So hi everyone, this is Ambi. Welcome to my YouTube channel Ambi's Diary. In this video I'm going to talk about कि आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स है आप इजीली कैसे निकाल सकते हो। कैसे बस 3 पॉइंट्स में इसमें 3 पॉइंट्स का जिक्र करूंगा कि कैसे आप इजीली 2023 का प्रीलिम्स आप निकाल सकते हो। गाइस मैंने 3 बार प्रीलिम्स निकाला हुआ एंड फाइनल मेरा सिलेक्शन तीसरी बार में हुआ था, रिजर्व लिस्ट में मैं था। तो 17-18 वाले सेशन पे पहला मेरा निकला था, फिर 19 फिर 20 वाले पे, ठीक है। तो ये 3 साल मैंने प्रीलिम्स निकाले थे और मैंने जब से शुरू किया था बैंकिंग का प्रिपरेशन तो सारा प्रीलिम्स मेरा निकला था आरआरबी का। तो ये थर्ड अटेम्प्ट में मेरा फाइनल हुआ था। आजकल गाइज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट ये फेंकने वाली बात हो जाती है। 1% चांस रहता है, इनफैक्ट 1% से भी कम चांस रहता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई बैंकिंग एग्जाम निकले। खैर निकल भी रहा है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि नहीं निकल रहा, बट बहुत लेस चांसेस है। मैक्सिमम जो बच्चे निकालते हैं वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट में ही निकालते हैं। तो चलिए मैं 3 पॉइंट्स का जिक्र करता हूँ इस पर कि कैसे आप इजीली ये 3 पॉइंट अगर आप मान के चलते हो तो इजीली आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज, देखो पहला पॉइंट ये है, आपके पास है टोटल 80 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको मिलते हैं टाइम 45 मिनट्स। 80 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस मैथ्स के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। इंग्लिश है नहीं तो तुक्का खेलने का कोई जरूरत है नहीं। रीजनिंग एंड मैथ्स, एक बार और रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के मिलते हैं, 40 क्वेश्चन मैथ्स के मिलते हैं। कंपोजिट टाइम आपके पास 45 मिनट्स। तो आपको इन 45 मिनट्स में करना यह है कि पहला जो 2 से 3 मिनट है वो आपको गो थ्रू करना कि आपको क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, ठीक है। आप एक पजल मान लो बनाना शुरू करते हो, उसमें 7 से 8 मिनट वेस्ट करते हो और आपका होता भी नहीं है फाइनली, वो पजल बनता नहीं है। तो इससे बेहतर ये है वो 7-8 मिनट प्लस और भी पजल्स पे आप फंसोगे या फिर मैथ्स पे फंसोगे, तो उससे बेटर ये है कि आप पहले एनालाइज कर लो। 2 से 3 मिनट बस आप एनालाइज कर लो कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 2-3 मिनट्स, इनफैक्ट आप 5 मिनट में ले लो, क्योंकि आप 5 मिनट यहाँ जो वेस्ट करोगे तो वो आगे का आपका जो पजल सिलेक्शन में हो या फिर अरिथमेटिक सिलेक्शन में हो, डीआई सिलेक्शन में हो, वो आपको यहाँ पे वो बाकी आपके जो टाइम वेस्ट होने वाले हैं वो आपको यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये 3 से 5 मिनट आप यहीं पे दे दो। तो पहला पॉइंट यही है कि आप क्वेश्चन सिलेक्शन आपको उसी वक्त कर लेना है 3 से 5 मिनट के अंदर, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सेकेंड पॉइंट की। देखो मेरा क्या हुआ था 2000 बीच में जो 2018-19 वाला जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें मेरे अटेम्प्ट्स, देखो पहली बात यह है कि इसका जो कट ऑफ है वेरी करता 45 to 60 मान के चलते हैं। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कहीं पे 45 मिलेगा, कहीं पे 50 मिलेगा, कहीं पे 51 मिलेगा, कहीं पे 56 मिलेगा, कहीं पे 58 मिलेगा। तो चलो वेरी करता मान लो 45 to 60। गाइज देखो दूसरा पॉइंट सबसे तगड़ा पॉइंट है। आरआरबी पीओ में एक चीज होता है गाइज, आरआरबी पीओ में एक चीज होता है गाइस कि उसमें अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है तो आपको मार्क्स मिलते हैं एक्यूरेसी पे। अगर 100% एक्यूरेसी आप रखते हो तो उस पर मार्क्स मिलते हैं। मेरा क्या हुआ था गाइस, जब मैं 2018-19 वाला प्रीलिम्स दे रहा था तो उसमें क्या हुआ था कि थोड़ा मेरे शेप में क्वेश्चंस थोड़े टफ हो गए थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे जो अटेम्प्ट्स है, टोटल अटेम्प्ट्स थे 49, मुझे टोटल मेरे 49 अटेम्प्ट्स है। मैं ये वाला जो सेशन है मैंने वेस्ट बंगाल से डाला था, ठीक है, वेस्ट बंगाल से। तो मेरे सिर्फ 49 ही अटेम्प्ट्स थे, पर मुझे जो मार्क्स मिले थे उस वक्त 56 और 57 इसके बीच में था, कुछ 56 पॉइंट या 57 पॉइंट, ऐसे 56 to 57 के बीच में था मेरा मार्क्स। तो आप सोच सकते हो 49 से 56 मतलब 7 मार्क्स मुझे मिले थे ग्रेस में, बस एक्यूरेसी के लिए। और ये ग्रेस एक्यूरेसी पे कब मिलती है आपको, जैसे मान लो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 40 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के हैं एंड 40 क्वेश्चंस आपको मैथ्स के हैं, ठीक है। अब रीजनिंग में क्या करना कि अगर आपके 20 क्वेश्चंस बन रहे, सिर्फ 20 ही बन रहे, मान लो 20 या 25 जो भी बन रहे हैं आपके, तो आपको ये करना है कि 25 के 25 क्वेश्चन आपको सही करना है। आपको 30-32 में नहीं जाना है। अगर नहीं बन रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर आप 25 क्वेश्चन ही बनाते हो तो 25 के 25 क्वेश्चन आप कोशिश करो आराम से बनाओ और एक्यूरेट बनाओ, ठीक है। रीजनिंग पे पजल्स थोड़ा टाइम लो, जो पजल्स आप 2 से 2.5 मिनट में बनता है उसको 3-3.5 मिनट में बनाओ, बट आपकी एक्यूरेसी उसमें सही होनी चाहिए, गलत एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और उसमें कोई तुक्के मारने वाली चीज, रीजनिंग में तुक्के मारने वाली कोई चीज़ है ही नहीं।
अब मैथ्स की बात करते हैं। अगर मैथ्स में 40 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जैसे मेरे ख्याल से 3 DI आपको मिल जाएगा, 3 से 4 DI मिलेंगे, एक केसलेट हो सकता है आपको मिल जाए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि पहले कि आपको कौन सा DI आपको बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। जो आपके रेंज में हो, जो आपको लगे कि आपसे बन सकता है, वो DI को आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। पजल्स में भी आपको वही करनी है। पजल्स में भी आपको पहले सेलेक्ट करना है कि ये पजल थोड़ा लेंथी लग रहा है, ये मेरे लिए थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो उस पजल को आपको ट्राई नहीं करना। उसी तरह से आप अगर DI बना रहे हो तो 40 क्वेश्चंस में 20 से 22 क्वेश्चन तक आपको DI के ही मिलेंगे। तो आपको पहले ही ये चीज़ डिसाइड कर लेना है कि ये मुझे DI बनाना है, ये मुझे DI नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज, देखो आपके पास है टोटल 45 मिनट्स। ठीक है, आपको बनाने हैं 80 क्वेश्चंस। 80 तो आपको बनाने नहीं है, आपको बनाने हैं 50 से 55। 50 से 55 आपको क्वेश्चंस सही बनाने हैं। आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। तो आपको तीसरा पॉइंट ये है कि आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। पहले तो क्वेश्चन सेलेक्ट करना ही है कि कितने बनाने हैं, 50-55 आपको बनाने हैं। उसमें से आपको करना ये है कि अगर 45 मिनट्स में अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, ठीक है, मान लो आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो आपको यहाँ पे देना है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, लाइक 25 मिनट आपको रीजनिंग में देना है, और मैथ्स में देनी है आपको 20 मिनट। या फिर आपकी मैथ्स अगर आपकी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो 25 आप मैथ्स में दे दो, 20 यहाँ पे दे दो, 22, 23, 21, 24 ऐसा टाइमिंग का है ना, आप पहले से फिक्स कर लो। आप जो सेट मॉक लगाओगे घर पे, तो आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि कितने मिनट्स आप किस सेक्शन में दोगे, और वहाँ जाके फिर वो घबरा मत जाना कि भाई ये मेरे नहीं बन रहे तो वो कर लिए। आप अगर माइंड में आप लेके जाते हो पहले से, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ फॉलो करना, आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। पजल्स जो भी आप घर पे लगाते हो, सेट मॉक्स आप जो भी लगाते हो, आपको पहले से ही वो डिसाइड करके जाना है। बाय द वे, वहाँ अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है कि भाई साहब चलो मेरा स्ट्रेंथ रीजनिंग है पर मैथ्स ईजी आ गया, तो तब आप वहाँ पे जो मैंने 2 से 3 से 5 मिनट आपको बताया, आपको पता लग ही जाएगा कि आपके क्वेश्चंस क्या ईजी है। तो वो पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि टाइमिंग आपको डिवाइड कर लेना है रीजनिंग और मैथ्स के लिए पहले से ही, और वहाँ पे अगर कुछ इधर उधर हो तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना। ये आप पहले ही देख लेना, आप मॉक्स वॉक्स लगाते रहोगे तो आपको ये आइडियाज़ हो जाएंगे। तो ये देखा इस 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आप मान के जाना। मैं बता रहा हूँ आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, ईजिली प्रीलिम्स निकल जाएगा। मेंस की स्ट्रैटेजी भी मैं ऐसे ही लेके आऊँगा कि कैसे आपको मेंस क्लियर करना है। एंड वीडियोस अगर सही लग रही होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे भी ऐसे प्रिपरेशनल वीडियोस आपके लिए लेते आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चीयर्स।